कुंभ मेला एक ऐसा महापर्व जहां हर ओर आस्था और श्रद्धा का माहौल है। यहां साधु संत, नागा बाबा और भक्तों की भीड़ है। आस्था के इस मेले में एक ऐसे बाबा भी आए हैं जो बाकी सबसे अलग हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये बाबा सिर्फ धर्म और आस्था की बातें नहीं करते बल्कि कुछ और भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। जब आप इस बाबा को देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि ये बाबा किसी किताब की दुकान चला रहे हैं। ढेर सारी किताबें, नोट्स और टेबल पर फैला हुआ ज्ञान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बाबा का असली काम क्या है? यह बाबा चाय वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इनका जीवन सिर्फ चाय और शिक्षा से रचा है। जी हाँ, यह बाबा लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और वह भी किसी साधारण तरीके से नहीं। यह बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों के लिए खास पाठशाला भी चलाते हैं। हम 4-5 सालों से जुड़े हुए हैं, उनके शिष्य हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, ईश्वर स्वरूप गुरु जी भी हैं, उनका हमेशा सानिध्य मिलता रहता है। जैसे भी हो, समय समय पे जो हमें जरूरत होती है उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। एक बड़ा अहम सवाल है कि महाराज जी जो है बीते 40 वर्षों से उन्होंने ना तो भोजन किया है, ना ही कोई शब्द बोला है जी। क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि आप 4-5 वर्षों जुड़े, सारी बात जानते हैं, क्या है? गुरु जी हर जो भी हैं सबका एक अपना वो होता है कि किसी न किसी चीज के लिए जो है लोग मौन धारण करते हैं। जहाँ तक गुरु जी के बारे में है तो समाज सेवा और समाज कल्याण ये उनका उद्देश्य था और आध्यात्मिक चीजों को लेके जो है, संस्कृति को लेके उनका एक अपना विषय है। गुरु जी अपना किए हुए हैं, उसी से अपना मौन धारण किए हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे इस बाबा ने पिछले कई सालों से बोलना छोड़ दिया है और उन्होंने खाने पीने का तरीका भी बदल दिया है। क्या आप जानते हैं कि वह पिछले 40 साल से मौन है? और एक और चौंकाने वाली बात, उन्होंने पिछले 40 वर्षों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया, सिर्फ चाय पीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यह कैसे संभव है? 40 साल तक मौन, बिना खाए पिए सिर्फ चाय पर रहना, क्या यह एक साधारण इंसान का काम हो सकता है? क्या यह बाबा सचमुच कुछ अलग है? इनकी इस जीवन शैली के पीछे आखिर कौन सी शक्ति काम कर रही है? 40 वर्षों से बिना कुछ जी 40 वर्षों से प्लस जो है कि अब हमको जहाँ तक हम जानते हैं गुरु जी के बारे में जो समझ में बताया गया है कि गुरु जी मौन तोड़ेंगे नहीं अपना, कभी आजीवन नहीं। हाँ, क्योंकि समाज कल्याण उद्देश्य है और समाज कल्याण तो समाज सेवा हमेशा चलती रहेगी, इसलिए गुरु जी का मौन हमेशा रहेगा। 40 वर्षों के मौन के साथ साथ 40 वर्षों से बिना अन्न लिए जी हमेशा गुरु जी बस केवल चाय पीते हैं। 3 टाइम 4 टाइम की जो भी उनकी अपना होता है, बस सिर्फ चाय पे ही रहते हैं और वही उनका सेवन है और वही उनके जीने का आधार भी है। शरीर में भी काफी कमजोरियां नहीं, जहाँ तक एक ईश्वरीय शक्ति होती है उसके लिए तो हमको नहीं लगता है कि उनका आहार। और रही बात की उतनी दूध के चाय से अगर आप ऐसे देखेंगे नॉर्मल एक आदमी को तो हम लोग तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन जब तक ईश्वरीय शक्ति नहीं होगी तब तक तो संभव नहीं है। महाराज का मौन सिर्फ एक आंतरिक शक्ति का प्रतीक नहीं है बल्कि यह समाज के लिए एक गहरे संदेश का हिस्सा है। वह बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन बिना एक शब्द बोले। वह NCERT के पाठ्यक्रम के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके सवालों का जवाब लिखित रूप में देते हैं। गुरुजी ने हर सवाल का उत्तर मोबाइल पर लिख रखा है। हाँ, आपने सही सुना, बिना एक शब्द बोले वह बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और वह भी एक ऐसी प्रक्रिया से जो किसी रहस्य से कम नहीं है। सोचिए वह कैसे संभव कर पाते हैं? कैसे एक बाबा बिना बोले बच्चों को पढ़ाता है? क्या यह किसी अव्यक्त शक्ति का परिणाम है जो वह अपने मौन के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं? क्या आप इस रहस्य को समझ सकते हैं या यह सिर्फ एक अनकहा संदेश है जो हमें सिखाता है कि असली शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि चुप्पी में होती है? महाराज से जोड़ने का पीछे रीजन ये है कि हमारे हर एक स्टूडेंट चाहे हर एक व्यक्ति का अपना एक आदर्श होता है जीवन जीने का। जैसे हमेशा हमको लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति है, हम आध्यात्म की तरफ जुड़ते हैं तो हमें गुरु जी की तरफ जाने का वो हुआ। अगर हमें हो सकता है कि भौतिकता की तरफ अगर हमें जाना हो तो हम दूसरी चीजों को करना है। वह 40 साल से मौन है, ना तो किसी से बात करते हैं और ना ही किसी से कुछ कहते हैं, लेकिन उनका ज्ञान, उनका मार्गदर्शन हर किसी के लिए साफ है। क्या यह गुरु जी का अंतर्मुखी ज्ञान है? क्या उन्होंने कभी इस ज्ञान की सच्चाई को जानने का प्रयास किया?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बाबा अपने मौन के जरिए हमें कुछ खास संदेश दे रहे हैं? क्या हम भी अपनी चुप्पी में कुछ बड़ा सीख सकते हैं? कुंभ मेला जहां आस्था और धर्म के बीच एक रहस्य समाया है, और इस बार इस रहस्य का हिस्सा है यह मौनी बाबा, जो सिर्फ अपने मौन से दुनिया को सिखा रहे हैं। क्या आप इस रहस्य को समझ पाएंगे, या यह अनकहा ज्ञान हमेशा आपके भीतर एक सवाल बनकर रहेगा?